क्या हुआ? वो वहीं गया ना? बाबा, अगर उसने माफी नहीं मांगी या सुरैया से शादी करने से इनकार कर दिया तो? हाँ, तो फिर क्या होगा? क्या मतलब कि क्या होगा? अगर उसने गलती की तलाफी ना की तो उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। हाँ बाबा। हाँ, बहुत अच्छे बाबा। ये सख्ती आपको पहले दिन से करनी चाहिए थी उसके साथ। बाबा ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अब समझ आ रहा है कि ताहिर ऐसा क्यों है। क्या देख रही हो? हाँ, गलत कह रहा हूं मैं? तुम्हें देख देख कर ही तो सीखा उसने। तुम भी उस जैसी हो। इतने बेहिस क्यों हो तुम ताहिर? बकवास बंद करो अपनी। बस करो, अब किसी की भी आवाज ना आए मुझे। गुस्से में हमेशा गलत फैसला होता है। रिशद बेटा, याद है जब निशा ने ये कदम उठाया था तो तुमने कहा था कि मुझे अपने फैसले पर अफसोस है। ऐसा ना हो उमर के साथ भी कुछ ऐसा ही कर बैठो कि अपने फैसले पे बाद में अफसोस हो तुम्हें। ये किस तरह की बात कर रही हैं अम्मी जान? ऐसी कौन सी गलती की है मैंने? ये इज्जत का मामला है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। अपने खानदान पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। बाबा, क्या हो गया शुक्रान तुम्हें? हैरत से क्यों देख रही? मैं ये देख रही हूँ कि कैसा सुर्ख पड़ रहा है इनका चेहरा। निशा, जरा देखो इनका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो गया? बाबा, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? ठीक तो है? हाँ, डॉक्टर को कॉल करूं या कहे तो अर्तल को कॉल कर देता हूं मैं। रहने दो, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। औलाद की इस हरकत ने दिल को छलनी कर दिया। डॉक्टर क्या करेगा? गामजे साहिबा, तुम्हारे इंतजार में तो बूढ़ा हो गया मैं। बताया था मैंने कि मुझे काम पड़ गया था। माफी चाहती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, आ तो गई। ये इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है, थका देता है। समंदर की हसीन लहरों में और तुम्हारी यादों में खोया रहा मैं। चलो आओ बैठो। वो मैं बैठने से पहले आपसे बात करना चाहूँगी। बेहतर होगा हम आगे नहीं जाते, किनारे पर ही रहते हैं। मुझे सी सिकनेस होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चलते। तो मैं ज़रा जाके कप्तान को बता दूं कि प्लान चेंज हो गया है। तुम यहीं रुको, मैं फ़ौरन आता हूँ। सुरैया आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इस कदर कैसे गिर सकती है? तुमने उसे छोड़ दिया और वो अपने तरीके से बदला ले रही है। बात सिर्फ मेरी नहीं है ताजी, मेरी फैमिली को दुख दी है और कहती है प्यार करती है। ये किस किस्म का प्यार? जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो डरना चाहिए। बाबा को यकीन नहीं है। उन्हें यकीन क्यों नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती? वो माने या ना माने, उनके हाथ में क्या है? जो होना था वो हो गया। आज ही तुम्हारी शादी हुई है और देखो क्या हो गया। अब क्या करोगे? ये सब कैसे चलेगा? क्या मतलब है ताजी? मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं गामजे के साथ रहूंगा इंशाल्लाह। तुम अपनी उंगली में अंगूठी तक नहीं डाल सकते और ये कह रहे हो? मैं जानता था ये सब कुछ करना आसान नहीं होगा मेरे लिए। अगर मैं गामजे से शादी ना करता तो हमेशा के लिए खो देता। पहले भी बहुत बार खोया है मैंने उसे। उसके बगैर मैं नहीं रह सकता कभी भी, और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस दुआ है कि तुम्हें पछताना ना पड़े। कम से कम तुम तो मुझसे इस तरह की बातें मत करो ताजी। गामजे की कॉल भी नहीं है। वो अर्दल से ब्रेकअप करने के लिए गई थी। मुश्किल तो उनके लिए भी होगी, अल्लाह मदद करे उनकी। क्या कह रहे हो? मेरा पहले ही बहुत मूड था। परेशान मत करो, वो उससे ब्रेकअप कर लेंगे। तुम्हें ये आसान लगता है? आसान हो या मुश्किल, करना ही होगा। इतना तो कर ही सकती है ना वो मेरे लिए, या वो कर चुकी होगी। आगे देखता हूँ कि फिर मुझे क्या करना है। अर्तल, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? आपने तो यहाँ पे बहुत एहतमाम कर दिया है। ये देखें, पूरी मेज़ ही सजा दिया आपने, जैसे पार्टी हो रही हो। छोड़ो इन सब बातों को, एंजॉय करो। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम यहाँ आ गई। जो मैंने किया वो कोई अहमियत नहीं रखता।
आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा मत हो, तुम्हें दिल खोल के खुश होना चाहिए। मैं जानता हूं तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तुम्हारा शौहर यानी साहब का शौहर तुम्हें बहुत सारे कर्ज के बोझ में दबा के खुद कहीं भाग गया। देखो, मुझे गलत मत समझना, ये बात मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा। मतलब वाकई बहुत हिम्मत चाहिए कि एक अकेली औरत अपने बच्चे के साथ इस तरह की ज़िंदगी जिए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अब किसी भी किस्म की परेशानी हो, वो तुम बिला झिझक शेयर करो मुझसे। कुछ भी मत छुपाओ। मतलब कोई भी बात हो दिल में, यहाँ तक कि अगर किसी किस्म की माली ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। नहीं,